अवैस साहब, प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ा एक्साइटमेंट बिल्ड की गई हुकूमत की तरफ से ये खबर सामने लाने के लिए, और एक बड़ा ऐलान इसको करार दिया जा रहा है। ऑपोजिशन इस पर भी तनकीद कर रही है हुकूमत के इस फैसले पर, लेकिन आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितना बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में इस कमी के ऐलान से, यानी पैसों की मद में अवाम पर जो बोझ है वो किस हद तक कम होगा इस बहुत बड़ी खबर के बाद। शुक्रिया जुनेद भाई। एक तो हमने जो आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया है उसके अंदर तकरीबन कोई 3,300 कुछ अरब रुपए हमने आइंदा चंद सालों के अंदर जो आवाम ने पे करने थे उसकी बचत की, और उसी जी बचत को सालाना तौर के ऊपर जितना हम आवाम को पास ऑन कर सके और किया मुकम्मल तौर के ऊपर, वो तकरीबन 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बाकी तमाम के लिए, और 7 रुपये तकरीबन 69 पैसे हमने इंडस्ट्री के लिए उसको पास ऑन किया, जिससे जी अरबों रुपए का फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा। यानी तकरीबन सालाना बुनियाद के ऊपर 6 से 700 अरब रुपए ऐसे जो कंज्यूमर से वसूल किए जाते थे पहले वाले रेट्स के मुताबिक, वो आइंदा नहीं किए जाएंगे, और उनको 600-700 अरब रुपए सालाना का ये रिलीफ में तकरीबन ये ट्रांसलेट होगा। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पीडीएल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों में वादा किया था आवाम को पास ऑन ना करने की वजह से बचत को बिजली के कंज्यूमर्स को पास ऑन करने के लिए, वो भी वादा पूरा किया। ये हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पहले दिन से हमें हदायत थी कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली की महंगाई जो बिजली की कीमतों की वजह से बढ़ी है उसको ख़त्म होना चाहिए। तो हमने अपने जमात के कायद के हुक्म के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद एफ़र्ट को लीड किया और हमने इसको ट्रांसलेट किया आम आवाम की बेहतरी के लिए। इसमें मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं उसमें मुख्तलिफ लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तकरीबन कोई 55 से 60% बिजली के अंदर बिजली की कीमत के अंदर कमी आएगी उन प्रोटेक्टेड क्लासेस को, तो जो तकरीबन कोई 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 80 लाख के करीब हमारे सारिफीन हैं जो गरीब हैं, जो 200 यूनिट से कम हैं, उनकी बिजली आज के ऐलान के बाद तकरीबन आधी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है, और अल्लाह करे इससे कुछ लोगों की मुश्किल जो कई सालों से चलती आ रही थी उसमें बेहतरी आए और वो आराम से अपनी ज़िंदगी के अखराजात कर सकें। अवैस गहारी साहब, ये जो रिलीफ है जो वज़ीर आज़म के मुताबिक मजमूई तौर पर 7 रुपये 41 पैसे बिजली सस्ती हो गई है अगर कौमी सतह पर इसको देखा जाए, ये आर्जी रिलीफ है जब गर्मियाँ आ रही हैं, जब बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है और महंगी बिजली से आवाम पर बहुत बड़ा माशी बोझ था। ये आर्जी रिलीफ होगा या ये मुस्तकिल बुनियादों पर फैसला है, या अब से लेकर आगे यही कीमतें बिजली की चलेंगी जब तक कि कोई और तब्दीली नहीं आती? जुनेद भाई, आर्जी रिलीफ ज़रूर होता अगर हमने पिछले 1 साल में उन इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर अमल ना किया होता जो हमने आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने के साथ साथ किए। हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स और आईएमएफ ने जो फिस्कल एक डिसिप्लिन हमें कायम रखने के लिए और एक ज़िम्मेदारी के साथ एक फिस्कल पॉलिसी को परसू करने का कहा था, जिसके अंदर बोझ उठाए बग़ैर अपनी बेहतरी से, अपनी इस्लाहात की बेहतरी की वजह से जो फ़ायदा हम जितना भी उठा सके उसको पास ऑन करने के लिए उनको कायल करना पड़ा। अगर ये सिर्फ आईपीपीज़ के रिव्यू और कॉन्ट्रैक्ट्स के रिव्यू की बुनियाद के ऊपर होता और इसके साथ साथ इस्लाहात का प्रोग्राम ना चल रहा होता, जिसके फ़ायदे अब आइंदा मुस्तकबिल के अंदर भी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस्लाहात के सही अमल दरामद करने की वजह से ये न सिर्फ ये चीज़ आइंदा के लिए जारी और सारी रहेगी, बल्कि इसके अंदर मज़ीद कमी भी इंशाल्लाह कंज्यूमर्स के लिए आएगी, और अगले 3 से 4 साल के अंदर हम लोग इस हद तक बिजली के सेक्टर को ले आएंगे कि आप पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव और एफिशिएंट होंगे पावर सेक्टर में। अवैस गहारी साहब, 4 अगर वजूहात हुकूमत बयान करती है कि आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदों पर नज़रसानी हुई, लाइन लॉसेस कम किए गए, आपने इस्लाहात का नाम दिया उसको, इसके अलावा 2 और तब्दीलियाँ कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हुई, उससे जो रिलीफ मिला वो यहाँ पर मुंतकिल किया गया है, और फिर IMF से भी इसकी इजाज़त मिल गई।
अगर इनमें से किसी चीज़ में तब्दीली आ जाती है, ख़ासतौर पर अगर पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत तब्दील हो जाती है या डॉलर के रेट में कोई फ़र्क आ जाता है, तो क्या तब भी बिजली की कीमतें यही रहेंगी? जी, हमारी बिजली की कीमतों का इन्हिसार, ये जो हमने इक़दाम उठाए हैं ये तो अब मुस्तकिल रहेंगे, इसके अंदर कोई और मज़ीद चेंजेस नहीं आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर फ्यूल के चार्जेस, अगर गैस, कोयला, तेल, अगर ये चीज़ें महंगी होती हैं या शरह सूद ज़्यादा बढ़ती है या आपकी पाकिस्तान का रुपया ज़्यादा डिवैल्यू होता है, तो उसका बहरहाल पावर सेक्टर की जो पेमेंट्स होती हैं उसके ऊपर असर होता है। लेकिन हमारी एक बेहतर स्टेबल इकॉनमी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ और हमारी ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबों में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उससे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये अमल कीमतों का कम होने का जारी रहेगा। और वैसे गैर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस बारे में बात की है, ख़ास तौर पर आज के इस ऐलान के हवाले से। वो मामला है सर्कुलर डेट का, जिसका एक बहुत बड़ा जिन पैदा हुआ सिविल हुकूमतों के ही दौर में। पाकिस्तान में कई बरस पहले ये सर्कुलर डेट ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर इस हद तक बढ़ गया कि 2400 अरब का सर्कुलर डेट है, उसमें 1253 अरब बैंकों से हासिल करने की इजाज़त मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने लेकिन आज बड़े पुरएतमाद तरीके से कहा कि इसका मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया है, अगले 5 बरस में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर कोई और गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। किस तरह से हुकूमत इस गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करेगी? बैंकों से तो आधे पैसे मिल रहे हैं, बाकी पैसे कहाँ से लाएगी? किस तरह से इसको मुमकिन बनाएगी? इसके लिए पहले से ही एक मनसूबा मौजूद है? जुनेद भाई, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की और नून लीग की पहले हुकूमत थी जो 2018 में ख़त्म हुई, उसके बाद 1500 अरब रुपए का इजाफा हुआ आपके सर्कुलर डेट के अंदर और गर्दिशी कर्जे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह PDM की हुकूमत के दौरान और आज भी इस हुकूमत के अंदर गर्दिशी कर्जे को हमने इजाफा नहीं होने दिया। जो 2400 अरब रुपए के करीब का गर्दिशी कर्जा है, उसकी पूरी जामे हिकमत अमली तय हो चुकी है, हमने उसके ऊपर काम कर लिया है और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आपको ये शायद खुशखबरी मिले कि हमारी बैंकों के साथ जब एग्रीमेंट हो जाएगी तब हम शरह सूद कम होने की वजह से और बेहतर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग जो हम अपने पावर सेक्टर की डेट की कर रहे हैं, सर्कुलर डेट की, उसके ज़रिए हमारे पास इतनी सेविंग्स हो जाएंगी जिसके ज़रिए हम लोग इंशाल्लाह न सिर्फ इसका सूद सिर्फ अदा जो माजी में करते रह गए हैं, तो बग़ैर कंज्यूमर के ऊपर और सार्फिन के ऊपर इजाफी बोझ डाले हम इसी पैसे को इस तरह रिस्ट्रक्चर किया है कि अगले 5 से 6 साल के अंदर हम न सिर्फ सूद की पेमेंट करेंगे बल्कि जो असल रकम है 1200 कुछ अरब रुपए की, वो भी हम पे ऑफ करके गर्दिशी कर्जे को ज़ीरो के ऊपर ले आएंगे। तो इंशाल्लाह इस हुकूमत की इख्तिताम तक, 5 साल के इख्तिताम तक हम गर्दिशी कर्जे को मुकम्मल तौर के ऊपर वाइप आउट करने की पोजीशन में होंगे या उसके 1 साल बाद। और ऐसा जो डिस्कोस का मामला है उस पर लाइन ऑफ एक्शन क्या है? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने वहाँ बड़े अच्छे अब बोर्ड्स बिठाए हैं, लेकिन उनके अपने अल्फाज हैं कि कोई ये कहे कि वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो इससे ज़्यादा गलत बयानी कोई नहीं होगी, तो इनको लाजमी प्राइवेटाइज़ या प्रोविंशलाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ PIA जैसा इदारा कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत किस तरह से इनको प्राइवेटाइज़ करेगी और उसमें जो सारिफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? हमारी इस वक्त 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जुनेद साहब बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर है। फाइनेंशियल एडवाइज़र काम कर रहा है और मैं कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं देना चाहता, लेकिन इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर हम अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये हदफ हमने अपना रखा है कि हम इंशाल्लाह इन 3 कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ करके हैंड ओवर कर चुके होंगे और अगली 3 की प्राइवेटाइजेशन का भी मार्केट के अंदर एपेटाइट देखने के साथ साथ हम लोग उनकी भी प्राइवेटाइजेशन के अमल को फुल स्केल के ऊपर ऑन कर चुके होंगे। मैं उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बोर्ड्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी, हमने बग़ैर किसी सिफारिश के टोटल प्रोफेशनली वो बोर्ड्स रखे हैं और पिछले तकरीबन 8 महीने में जो उनकी अभी तक मुद्दत गुजरी है उन नए बोर्ड्स की, उसके अंदर तकरीबन जो हमारे अंदाज़ा था एक ख़ास नुकसान करने का,
उससे हम अभी तक 145 अरब रुपए बेहतर कारकर्दगी कर चुके हैं, जो आपको जून तक उसका टोटल हुजब भी बताएंगे। अभी तक पिछले 8 महीने में जो नुकसान हमने करने थे रवायती तौर के ऊपर, जो हमने बजट किए हुए थे, उससे हम आज 145 अरब रुपए बेहतर हैं। यानी इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में हालांकि सिंध की 2 कंपनीज़ के हम बोर्ड नहीं तब्दील कर सके, वहाँ के नुकसानात बड़े हैं, उसके बावजूद जो नेट रिज़ल्ट है बाकी कंपनीज़ ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि हम 145 अरब रुपए आवाम का बचा चुके हैं, जो उनकी फलाह बहबूद के लिए बजाय नुकसानात को पूरा करने के, वो पैसे उनकी फलाह बहबूद के लिए बेहतर मंसूबों के अंदर इस्तेमाल हो सकेंगे।